बज रहे हैं 9:05 और बाहर का मौसम देखिए, ठंडी लग रही है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लग रही है और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। घर में ये दो लोग नाश्ता कर रहे हैं और आज नाश्ते में बना है आलू मेथी फिर से, क्योंकि मेरी मेथी ख़राब हो रही थी। और कैसी लगी ताजू? और सब देखिए पूरा घर की हालत है। अभी और से भी हाल दिखा रहे हैं, देखिए कपड़ा फिर से आज पड़ गया है थोड़ा सा धोने के लिए। और किचन की जो हालत है वो देख ही रहे हैं। उसके बाद मैं अभी पूरा कंप्लीट खाना बनाऊंगी, ये निकल जाएंगे तब उसके बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग और साफ़ सफाई। और आज कंप्लीट करने का टास्क है कि पूरा का पूरा पर्दे के अलावा A to Z चीज़ साफ़ कर दूँगी आज, क्योंकि आज है धनतेरस। तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। देखिए गाइस, पूरा घर क्लीन हो चुका है। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और घर को मैं एक बार दिखा देती हूँ। आज मैं नहाने जा रही हूँ, साड़ी पहनूँगी ब्लू कलर की, आपको पता चल गया। पूरे घर को मैं अपने उस हिसाब से कर रखी हूँ और ये सब भी लगा दी हूँ। मतलब जो काम था वो कर चुकी हूँ, बस एक कर्टेन लगाना बाकी रह गया है। बाकी जितने कपड़े भी मैंने धुले थे ना, तो सबको मैंने लगा दिया है। और ये देखिए, ये भी मैंने सेट कर दिए हैं। तो बस अभी मैं करके ख़त्म करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और मैं आ गई नहा धो करके, पूरा घर का काम ख़त्म कर ली हूँ। और आज मैंने जो भी करना था, बाकी पर्दे लगाने बाकी हैं, बाकी की डेकोरेशन तो उसी दिन करूँगी। जो करना होगा कल करूँगी। कल अगर आ गए दोपहर में तो मैंने सोचा कि करवा दूँगी पूरा डेकोरेशन। उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे अपना, थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे दिवाली के दिन। तो कुछ और दिवाली के दिन रिलैक्स कैसे रह सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके। तो जो थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान जो चीज़ लेना रहता है वो चीज़ मैं ले लूँगी। बाकी जो आइटम होते हैं, बर्तन वगैरह या जो भी है, वो शाम को इनके साथ लेने जाऊँगी। इसलिए मैंने साड़ी भी वेयर कर लिया है कि दोनों काम हो जाएगा मेरा एक साथ, और फिर कपड़ा बार बार पहनना नहीं पड़ेगा, बदलना नहीं पड़ेगा। और आज धनतेरस है तो फिर साड़ी तो पहननी बनती है ना, तो फिर वही किया है। देखिए मैंने आज चूड़ी भी लगाई है मैचिंग, सिंपल सी। तो अब देख लीजिए और फटाफट से अभी आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए थ्रेडिंग बढ़ गई ना, तो ये इसका भी काम आज ही तमाम कर लेते हैं। तो चलिए। तो गाइस देखिए, मेरा बेटा नमकीन डिब्बे में से खा रहा है। तो इसमें प्लेट नहीं है, यही प्लेट ले लो ना, इसमें डाल लो। थोड़ा सा खाऊंगा ना। अच्छा, देख रहे, थोड़ा सा खाएगा तो डिब्बे में से खा रहा है। और ये है, और मैं अभी बैठी हूँ 10 मिनट का, 12:20 हो रहा है और मैं अभी जा रही हूँ सामान लाने ही। तो चलिए मैं ज़रा पैसे वगैरह लेकर इकट्ठा कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, ये देखिए मैंने सामान ले लिया है, लेकिन अभी फ़ोन नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना फ़ोन के साथ। तो फिर मैं इसलिए फ़ोन छोड़ के ही घर पे जा रही हूँ। तो बस चलिए फिर मार्केट करके आती हूँ, मिलता है फिर ले आती हूँ। क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ तो फ़ोन ले लेती हूँ, और अब अकेले जाती हूँ ना, तो बेटे को संभालना, सबको संभालना और सामान लेना, तो इससे फ़ोन छोड़ जाता है। तो चलिए फ़ोन नहीं लेके जाती। तो यहाँ पर देखिए दीपक ले रही हूँ, वो भी मैंने लिया। उनके यहाँ क्या था कि खुद ही काउंट करना था, मैंने काउंट तो कर लिया, लेकिन कन्फ्यूज़न था, थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता था, तो इसलिए मैं भूल नहीं होता है। मैं बैठ गई, मैंने कहा कि आप एक बार और काउंट कर लो। तो ये कह रही नहीं आपने काउंट किया है ना। तभी मैंने कहा नहीं काउंट कर लो, तो नहीं वैसा ही था, जितना चाहिए था उतना ही मिला था। और एकदम ही अच्छे से मतलब कि ले करके दीपक, और बहुत आज शॉपिंग किया मैंने, थक। हेलो गाइस, मैं अभी उठ गई हूँ, मैं सो गई थी आके, मतलब 2-2:30 बजे तक तो मैं आई थी मार्केट से, 12 बज गए थे। तो उसके बाद मैं खाना वाना खाई, फिर नीचे बच्चा गिर गया था, उनके पास गई, आधा 1 घंटा वहाँ रही, फिर आके मैं थोड़ी सी सो गई थी। अभी बज रहे, मैं उठी हूँ 5 बजे। तो मैंने बाहर का थोड़ा सा फ़ोन देखा है, इनसे फ़ोन पर बात की है, और फिर अभी मैं आ रही हूँ किचन में। किचन की साफ़ सफाई करके नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि घर का हाल तो बहुत बुरा है। तो अभी लाइट्स ऑन करती हूँ, हाँ, और तो पहले घर का काम कर लूँ, नहीं तो फिर अभी वो दोपहर में कुछ खाए भी नहीं हैं, तो फिर मैं उनके लिए भी कुछ नाश्ता वगैरह बना दूँ जब तक वो आते हैं। क्योंकि मैंने रिंग किया है तो बात उससे पहले हो गई थी, और बात अभी नहीं हो पाई, मतलब कि वो गाड़ी पे हैं। तो फटाफट से किचन का हाल देखिए आप, सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है, किचन का वो हाल है। तो फटाफट से किचन की काम करती हूँ। तो चलिए। तो यहाँ मैं बर्तन धुलने लग गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत बर्तन धुलने की है। किचन साफ़ रहे किचन में, क्योंकि किचन का काम तो कभी नहीं छूटता है। आप कितना भी बाहर काम कर लो, लेकिन घर का ये किचन वाला है ना, खाना बनाना, ये जिम्मेदारी अपनी ही होती है। सब तो थक जाते हैं, लेकिन हमारे ये वाला काम ना कभी कभी नहीं थकता। बाकी कितना भी करो, 2 घंटा लग गया था मुझे बाहर शॉपिंग करने में। फिर मैं आ गई तो
थोड़ा लेटी और पेट पे अजीब सा दर्द हो रहा था तो लेटी। फिर अपना बेटे नीचे वाला बेटा गिर गया था, उसके पास गई थोड़ा सा पूछने उसने। उसके बाद आई, थोड़ी देर लेट गई, आधा घंटा। उसके बाद उठी, जब मैंने फ़ोन लगाया तो ये फ़ोन नहीं उठा। मुझे लगा कि ये आप आ रहे हैं। मैंने कहा कि चलो पहले फटाफट किचन साफ़ करती हूँ। और इनको ना आजकल बहुत भूख, दोपहर में खा नहीं रहे तो बहुत भूख लग जा रही, तो शाम को जो बाटी मैंने बनाया था ना वही बचा रह जा रहा है। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो बाटी थी तो मैंने उसी को तलना ही सोचा है नाश्ते में ही बनाने के लिए, क्योंकि कहे कि पहले बना लेना श्वेता, पहले सुबह सुबह, और जल्दी से खा पी के थोड़ा सा आराम करके निकल जाएंगे हम लोग धनतेरस की और अगली शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें थी ना कि जो दूर भी थी, और ग्रॉसरी का मार्केट जानते हैं कि थोड़ा ही सामान रहता है बल्कि भारी भारी हो जाता है। वो लेकर तो मैं आ गई थी। 80% काम तो इनका हल्का हो ही गया था, क्योंकि मैंने कहा कि सब काम रात को, क्योंकि तो भीड़ हो जाती है तो हर चीज़ खरीदने के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ता है। मैंने कहा कि दोपहर में ही मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा ही अच्छा होगा। यहाँ देखिए बर्तनों की ढेर पड़ी हुई थी, और सिंक में ना बर्तन रखने में धुलने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ तो फिर आप क्या करते हो, मेरा तो काम यही है कि बर्तन धुलना, ये करना। फिर बेटे को नीचे चला गया था, उसको ले आऊँगी, उसको तैयार करूँगी, सब काम करूँगी। और यहाँ धीरे धीरे थोड़ा बर्तन मैं धुलती जाती हूँ, हटाती जाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ किचन का जो सेल्फ है बहुत छोटा है, एटलीस्ट बहुत छोटा है। उसको हम कह भी नहीं सकते कि हाँ वो ज़्यादा बड़ा है या बहुत छोटा है। वो तो रखने के साथ ही सामान, अगर बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है ना तो मुझे नीचे जाके वो रेड वाइट टेबल के पीछे रखना पड़ता है। क्या करे, कमरा ठीक है, घर ठीक है, बस किचन में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लेकिन हाँ ठीक है, 2-3 लोगों के लिए काम चल जाता है मेरा। इतने 3 सालों से मैं चला ही रही हूँ ना, लेकिन क्या किया जाए, चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकता है। तो यहाँ देखिए मेरी तो बर्तन हो गई, अब कढ़ाई धुलनी है। कढ़ाई धुल लेती हूँ फटाफट से, फिर अपना हाथ मिलती हूँ। फिर देखिए ये आ गए थे, ये कह के सोचा क्या बना है, फटाफट ले आओ, मुझे भूख लगी है। और थोड़ी देर आराम करके यहाँ तनुष का मुँह एकदम वो हो गया कि कब चलना है, कब चलना है, अभी इतना टाइम हो गया है। क्योंकि इनके अभी क्रैकर्स नहीं आए थे, तो इनका बस जिद था, क्योंकि रास्ते में मैंने 2 ले आए, तो फिर पापा के साथ हुआ कि ज़्यादा लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं कितना रखूँ, ये सब पूरा सामान तो मैंने खरीद लिया था, तो फिर मैं कितना ले आऊँ, बस यही सोच के मैंने सोच लिया। तो फिर देखिए बाटी, चाय और है ना, देखिए अंधेरा भी हो रहा है, तो थोड़ा आधा काम हो गया था ना, थोड़ा निश्चिंत हो गए थे हम लोग, क्या करें। तो बस ये बाटी देखिए अब डायरेक्ट तलने पे ना पक जाती है, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ डायरेक्ट वाला तुरंत खाया जा सकता है आराम से। तो हम लोग ने खा लिया। फिर यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो तनुष को तो जैसे ही पता चला कि हम लोग को मार्केट जाना है, तो ये तो शुरू हो गया क्या कर रहे। तो मुझे भी अभी काम करता, धनतेरस था तो पहले तो धनतेरस की पूजा करनी थी, फिर अन्नपूर्णा माता का दीपक जलाना था, ये सब करके ही मैं निकलती, क्योंकि बच्चा था 6:30-7 बज रहा था। मैंने कहा कि आते आते कितना लेट हो जाएगा, और 7:30 और 8 बजे के 8:30 बजे के बीच का ही टाइम था। मैंने कहा तो पहले इनको तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल इनका बहुत मन कर रहा है तैयार होने में और जाने में। देखिए बहुत स्टाइल मार रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वो अपने में ही वो लगते हैं। ये कपड़ा एकदम मिस मैच है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अभी नीचे किया जा रहा है, उसी पे भी पापा ने इनको डांटा भी, क्या श्वेता देखिए मैंने भी हाथ हटाया है कि चलो जल्दी से इसको ठीक करते हैं। मैं तो बस वही चीज़ कर रहे थे, ये नीचे कर रहा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं छोड़ो। फिर मैंने इसका शूज़ लेस, जब मैंने ले आया था ना ऑनलाइन, तो इसका लेस काफ़ी बड़े आ गए, बड़े का शूज़ लेस आ गया है, और वो बांधने में बहुत दिक्कत कर जाता है। एक तो ये बांधना नहीं है, इनको लेस वाला चाहिए, और मुझे एकदम लेस वाला नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ बच्चों को जो पसंद है वही लेना पड़ता है, तो उसके भले परेशानी हम लोग को झेलनी पड़े। यहाँ मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तनुष अभी ये करना है, अभी पूजा करनी है, फिर जाना है हमें। तो एकदम देखिए पीछे से मैं बांध रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा रुके नहीं, लेकिन खुल ही जाता है, क्या किया जाए, फिर रास्ते में बैठ के बांधना पड़ जाता है, क्या किया जाए। तो फिर अभी देखिए इनका करने के बाद मैं हाथ और पैर धुल करके मैं जाऊँगी पहले दीपक जलाने। तो इन्होंने कहा पहले दीपक जलाना, यहाँ धनतेरस की दीपक जलाती हूँ, 13 दीपक जलाते हैं हम लोग, मिठाई चढ़ा देते हैं। पूजा ज़्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन बस इतना करके अपना पूजा, क्योंकि अभी नीचे मैंने दीपक जला रखे थे, क्योंकि ऊपर जलाना भी मुश्किल है, और मैंने ले आया था वो लाना ही भूल गई थी कैंडल। देखिए फिर जलाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, और पूजा वगैरह सब में साड़ी वाड़ी पहनी है तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा साड़ी पहन के काम करूँगी, तो फटाफट से ये अपना पूरा दीपक जलाया। दीपक जल जाता है ना तो इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है, क्या कहना है इस दीपक का।
तो वैसे वही मैं पूजा का तैयारी करके पूरा अच्छे से, तो बस थोड़ा ही काम था, बस 13 दीपक जलाना, मिठाई चढ़ाना और पूजा कर लेना, बस इतना ही। जो बहुत लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं अभी करती हूँ तो इतना ही कर लेती हूँ, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी हाथ जोड़ लेती हूँ और पूजा हो जाता है हमारा धनतेरस का। और फिर अभी जाते हैं हम बाहर का अपना अन्नपूर्णा माता का दीपक जलाती हूँ। वो आपका जलता है हमारे यहाँ अन्न की ढेर पर, एक दीपक जला के रखते हैं बाहर। तो वो हम कह कि चलो फटाफट वो भी करके ही निकलते हैं, क्योंकि देखिए ये भगवान कितना अच्छा लग रहा है। जब दीपक जल जाता है ना तो उजाला ही उजाला होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में। और अभी हम लोग को पता चल गया एक चीज़, जहाँ मुझे मिल जाता था वो पीतल की मूर्तियाँ, वो उनके पास है। देखते हैं कितना होगी कितना नहीं होगी। अभी तो बस यही काम करना है। तो देखिए फटाफट से अब मैं जा रही हूँ अन्न का दीपक जलाने, माचिस और दीपक वगैरह सब कुछ निकाली हो। ये काम होता तो है, और करने से ना बहुत मन को शांति भी मिलती है ये सब चीज़ें करने से। और मैं मम्मी क्या होता था तो मैंने देखा, फिर सब चीज़ करना शुरू किया। तो अभी कभी भी हमेशा अपने घर में करती हूँ, तो बहुत ठीक लगता है ये करना। ये चावल हमारे फिर जहाँ पे चावल रहती है ना वहीं पे रख दे, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का रहता है ये दीपक। तो फिर वहीं पे फिर चावल जहाँ बड़ा चावल मतलब चावल का ढेर होता है, वहीं पे हम इसको भी डाल के मिक्स कर देते हैं। तो बस ये ध्यान से इसको दीपक जलाना पड़ता है कि नीचे तेलों में ना गिरे, क्योंकि होता है ना कि तेल गिर जाएगा तो दिक्कत ही हो जाएगी, फिर तेल मिक्स हो जाएगा, फिर उसको तुरंत यूज़ करो, ख़त्म करो। तो यहाँ तनु ये बता रहे थे श्वेता दिशा तो गलत नहीं की हो, तुम कहे कि भाई नहीं यार दिशा गलत नहीं हुई है। तो फिर वो कहेंगे नहीं इधर कर दो उधर नहीं करो। फिर हम कहे ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिशा तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर अपना करके दीपक करके फिर हम लोग चलेंगे मार्केट से आएंगे, और उसके बाद थक जाएंगे। तो उसके बाद मैंने वीडियो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सामान भी नहीं खोला, और सामान आपको दिवाली के दिन दिखाएंगे। वो दोनों पैकेट, आज का धनतेरस का कुछ भी चीज़ दिवाली के दिन दिखेगा, कब दिखेगा पता नहीं। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे।